कल हमने आपको पाए थे काल और दो चीज, काल और क्या पाए थे, विराम चिन्ह का पढ़े थे ना उपयोग, नहीं पढ़े थे दो चीज। इन दोनों में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, वरना अगर क्वेश्चन है तो उसमें मिलाइए, ठीक है। और क्वेश्चन अगर कोई डाउट है तो उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन डाउट है पूछिए। काल से आपको लगभग कितना 31 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 31 ऑब्जेक्टिव जो आप लोग बनाए हैं घर से, क्या कोई डाउट है बोलिए। हाँ तो हम पूछ सकते हैं, बताइए। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध है उसे क्या कहते हैं? रचना के दृष्टि से क्रिया कितने भेद? दो। निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? हंसना। क्या होगा? हंसना। क्योंकि हंसने के साथ कोई भी कर्म का उपयोग नहीं किया जाता, ध्यान किया। राम ने रोटी खाई, किस इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार। वाच्य के कितने भेद हैं? 3। राम से तेज दौड़ा जाता है, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? हाँ किसके अनुसार है? भाव के अनुसार है। किसके अनुसार होगा? भाव। जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। कर्ता प्रधान होगा तो कर्तृवाच्य। और जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का उदाहरण पता लेंगे, कौन होगा? कौन होगा बताइए? ऑप्शन बी ना, कामना से चिट्ठी लिखी जाती है, ये होगा ना, ऑप्शन बी होगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। नहीं कर्तृवाच्य होगा। पक्षी ना उड़ रहा है जी, मतलब काल के कितने भेद? वर्तमान के कितने भेद? भूतकाल के 6। वह देखता किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल। वह आया था किस काल का उदाहरण है? भूतकाल। सुनीता रो रही है किस काल का? मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का? राम खाता होगा कौन सा काल? संदिग्ध वर्तमान काल। मोहन आया कौन से काल का उदाहरण? सामान्य भूत काल। भविष्य काल के कितने प्रकार हैं? वह कल से विद्यालय जाएगा, यह किस काल का उदाहरण है? गीता गा रही थी किस काल का? अपूर्ण भूतकाल ना। करा किस भूतकाल का उदाहरण है? तो कौन होगा? अपूर्ण भूतकाल। मतलब घड़े से पानी वह कमाए तो खाए, वह कमाए तो खाए किस काल का उदाहरण है? कौन सा? वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल? भविष्य काल। घड़े से पानी गिरा किस काल का? भूतकाल। घड़े से पानी गिरा ना, आकर नहीं आ जाते। पहचान ध्यान को, पहचान आ गए, कम हो गए, खत्म। भविष्य में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? वह आया हो किस काल का उदाहरण है? किस वर्तमान काल का? वह आया हो संदिग्ध की संभाव्य। वह आया हो किस में था? संभाव्य में। तुमने गाया होगा किस काल का? किस भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध का। किसका हो गया? संदिग्ध। मनुष्य और आगे बढ़ा किस काल का उदाहरण है? मनुष्य आगे और बढ़ा, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। मोहन आया कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूतकाल। उसने कहानी सुनी थी कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल? भूतकाल का ना। पूर्ण रूप से रुकने के लिए, ठहरने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? विराम चिन्ह। पूर्ण विराम की अल्प विराम। थोड़ी देर रुकने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। मतलब हर्ष, विस्मय, घृणा, करुणा, भय, डर इत्यादि कब होगा? तो मतलब अगर किसी व्यक्ति के अगर कथनों को लिखना तो क्या लिखना होगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा, नहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा। और अगर एक व्यक्ति रहेगा तो चैप्टर का नाम रहेगा तो होगा सिंगल, ठीक है। चैप्टर का नाम रहेगा सिंगल, ठीक है, ध्यान किया। अगला बढ़ते हम लोग, जिसका नाम रहेगा अव्यय और वाक्य विचार, ठीक है। उसका फिर आपका समाप्त हो गया है ना।
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसका नाम लगा हिंदी का कौन सा कहें, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। टेस्टवा के बाद ही होगा। हे भगवान, कैसे यकीन दिलाए तुम लोग को। हाँ, हिस्ट्री में कल टेस्ट होगा। नहीं, 55 से 60 तैयार किया गया। 55 से 60 क्वेश्चन, ठीक है। 50 हो रहेगा तो आराम से बनाना, बड़ी कम टाइम लगेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। चलिए देखिए, हालन है और हमें अपना काम करने दो, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, आज हम लोग को पढ़ना है अव्यय। क्या पढ़ना है? अव्यय। अव्यय अव्यय को हम आपको एक बार पहले पढ़ा चुके हैं। अव्यय आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस एक बार क्या करता है, रिवीजन करा देते, ठीक है। आप याद कीजिए, जब हम आपको शब्द पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? शब्द। तो उन शब्दों हम आपको विकार के आधार पर पढ़ाते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, एक का नाम होता है विकारी और दूसरा का नाम क्या था? अविकारी, ठीक है। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वैसे शब्द को कहते हैं, ध्यान किया, वैसे शब्द को कहते हैं जो अपना रूप, ध्यान किया, जो अपना रूप लिंग वचन और कारक के आधार पे, लिंग वचन और कारक के आधार पे, कारक के आधार पे बदलता नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं, सॉरी, बदल लेता है। जो बदल लेगा उसे विकारी, और जो नहीं बदलता उसे कहते हैं अविकारी। जो बदल लेगा उसे विकारी, और जो रूप नहीं बदलेगा उसे रूप बदल गया तो विकारी, ध्यान किया। और उसमें हम आपको बता दे कि विकारी में 4 चीज आए थे, कितने थे? 4 चीज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये सब किस में आए थे? विकारी में। तो इन लोगों का रूप क्या होता है? परिवर्तित होता है, बदलते रहता है, ध्यान किया। लेकिन अविकारी जो शब्द होते हैं, ध्यान किया, यह कभी अपना रूप बदलता नहीं है। और इसमें 4 चिन्ह हमने आपको पढ़ा दिए है। कितने चीज पढ़ा थे? 4। पहला पढ़े थे हम लोग क्रिया विशेषण। क्या पढ़े थे हम लोग? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा हम लोग पढ़ा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। अगला हमने पढ़ा था, जानकिए, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। एक हमने और पढ़ा, इसका नाम था कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। बोलिए, यहाँ तक पढ़े नहीं पढ़ते? किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो हम पढ़ा गए थे पहले से, जानकिए। अब उसमें जब पढ़े थे हम लोग, ध्यान किया, तो इन्हीं सबको ना हम एक नाम और बोले थे, इन्हीं चारों को हम एक और नाम बोले थे, इसका नाम बोले थे अव्यय। क्या बोले थे? अव्यय। इन चारों को हम एक और नाम क्या बोले थे? अव्यय। क्योंकि अव्यय का कभी भी रूप बदलता नहीं है, ठीक है। अगर आप भुला गए तो उसमें आपकी गलती है, ठीक है। हमने क्या किया था, यहाँ पे पढ़ाया था, ध्यान किया। और यह अव्यय पूछेगा किसे कहते, ध्यान किया, तो सीधे बोलेगा वैसे शब्द, वैसे शब्द जो अपना रूप कभी नहीं बदलता है, उसे हम कह देते हैं अव्यय। जो अपना रूप कभी नहीं बदले उसे अव्यय। बता समझे? हाँ, तो अव्यय कितने होते हैं? 4। अव्यय की संख्या 4, याद रखिए। अव्यय 4 होता है। एक का नाम होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, जिसे हम अंग्रेजी में लोग कहते हैं एडवर्ब्स। क्या बोलेंगे? एडवर्ब, एडवर्ब। इसमें दूसरा का नाम होगा, किसका नाम है? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक हो जाएगा अव्यय। इसी को हम क्या कहते हैं भाषा? प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। तीसरा नंबर जो आएगा उसका नाम रहेगा समुच्चय बोधक। क्या नाम रहेगा? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय को हम अंग्रेजी बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन, कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है, देखिए। और एक चौथा होता है, इसका नाम होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और इस विस्मयादि बोधक अव्यय को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरजेक्शन, यार क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। माता समझे? ये चारों का आप नाम रखिए, ठीक है। इन चारों से एग्जाम नहीं पूछता है, केवल इतना से पूछेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका रूप जो है लिंग वचन और कारक के आधार पर बदलता है? जिसका बदलेगा उसे कहेंगे विकारी, बदलेगा उसे, और जिसका रूप नहीं बदलेगा उसे अविकारी। अविकारी ना देखो वहां देता अव्यय। क्या देगा? अव्यय। अविकारी ना देगा, क्या देगा? अव्यय। क्या लगता है, बना लोगे ना कि छोड़ जाके चलाओगे? छोड़ देना, कोई दिक्कत। कितना बनाते रहेगा? नहीं समझ, भारी नहीं लगता, भारी नहीं महसूस होता आप लोग को? नहीं भारी महसूस होता, होना चाहिए। देखो
क्रिया विशेषण क्या होता है, सुनने से क्रिया विशेषण का हम लोग यूज करते हैं अगर कोई हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम की विशेषता बताने के लिए, यानी क्रिया, काम मतलब क्रिया, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे याद कीजिए, हम लोग संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे हम कहते हैं विशेषण, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम कहेंगे क्रिया विशेषण। जैसे आपने सुना होगा बहुत तेज, सुने हैं, हाँ, तेज हो गया भाषा आपका कौन विशेषण हो गया, लेकिन बहुत क्या हो गया आपका प्रविशेषण हो गया। उसी टाइप का कुछ आते हैं, जैसे निकल ना, वह बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता तो, लेकिन कितना तेज दौड़ता है, बहुत तेज, तो बहुत तेज होगा ना, ठीक है, वेरी फास्ट। ये होगा आपका कौन सा आपका एडवर्ब, क्या लेगा एडवर्ब, मतलब इसमें उसी प्रकार से कहेगा है ना, वह बहुत क्या है, कौन लिख रहे ना, वह बहुत चालाकी से काम करता है, ये बहुत चालाकी उसका होता है, क्लेवरली, अंग्रेजी में अलग होता है, ठीक है। तो इसमें प्रीपोजिशन सॉरी एडवर्ब जो होता है, ध्यान किया, इसका मेन काम क्या है, आपके काम करने के तरीके को दिखाना। जिसको कहा वह धीरे धीरे चलता है ना, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो जो काम कर रहा है ना उस काम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। जिसमें कौन कौन एग्जाम्पल आएगा, धीरे धीरे, इसमें धीरे धीरे, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लोली कहते हैं, ठीक है। एक होता है बहुत तेज, क्या होगा, बहुत तेज, वेरी फास्ट, समझ ना। एक होगा आपका कौन सा, इसमें एक तेज भी आ जाता है, ध्यान किया, कभी कभी कहता है तेज आएगा, ध्यान किया, ठीक है। उसी प्रकार से और देखिए चालाकी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चालाकी। इस तरह के जो शब्द है ना, यही सब आपका कौन सा आता है, आपका क्रिया विशेषण, जो एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में पूछता ही नहीं है, समझना। लेकिन कहेगा कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, सीधे बोले जो क्रिया की विशेषता बताएगा क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया की विशेषता मैंने कोई एग्जाम्पल लीजिएगा, ठीक है ना, वह ऊंचाई से गिरता है, वह ऊंचाई से गिरता है, गिर तो रहा है, ठीक है, इसमें, लेकिन कहाँ से गिर रहा है, ऊंचाई से, तो ये ऊंचाई होगा आपका कौन सा, क्रिया विशेषण हो गया। और नहीं तो इसको एग्जाम्पल और दूसरा चेंज के लिए और एग्जाम्पल एक है, ढेर कम एग्जाम्पल आ रही, ठीक है, हाँ। जैसे वह तेजी से गिरता है, वह तेजी से गिरता है, बताओ गिर तो रहा है लेकिन कहाँ से गिर रहा है, तेजी से, पूरा सुपर फास्ट, सुन गया उस प्रकार से। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। अगर क्रिया के काम करने का मतलब क्रिया की विशेषता बताएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। और जो चार वो एग्जाम्पल याद रखिए, बस उतना ही आप लिए काबिल है। ज़्यादा इसको दिमाग याद रखोगे ना, बड़ी खराब लगेगा। खराब मतलब क्या है ना, आपसे जितना मतलब कि याद नहीं करोगे ना, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको पता समय की बर्बादी खाली होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, समझा ना। एक बार खाली सवाल पूछा, बस उसका कुछ नहीं पूछा। इसको अगर याद भी नहीं रखो ना तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, भूल जाओ और अच्छा रहेगा, भूल जाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बस एक मत भूलिए। अब एक अपना रूप नहीं बोलता है, टेस्ट में रहेगा, इससे नहीं रहेगा, ये रहेगा खाली टेस्ट में, इससे क्वेश्चन ही नहीं, इससे रहेगा सब, समझिए, बात समझ क्यों। संबंध बोधक अव्यय को आप क्या करते हैं, देखते आगे, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक क्या करा, वह जो अव्यय किसी संज्ञा या संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध दूसरे बाकी के शब्द से दिखाता है, तो उसे कहते हैं संबंध बोधक। धन के बिना नौकर गांव तक गया, धन के बिना, धन के बिना, के बिना एक अलावा कौन सा संबंध बोधक। नौकर गांव तक गया, नौकर गांव तक गया, गांव तक गया। इसमें बताइए गांव के बाद कौन सा, गांव संज्ञा हो गया, और इसके बाद कौन आ गया, तक, कौन आ गया, तक, यार ठीक है। कोई नहीं लिखने को। और कौन एग्जाम्पल है, रात भर जागना अच्छा नहीं होता, रात भर जागना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो आप बताइए इसमें जो एग्जाम्पल ध्यान किया, यहाँ जो है ना, ध्यान के भर हो गया, तक हो गया, कौन हो गया, के बिना, ये सब के सब क्या कहलाएगा आपका संबंध बोधक। जो किसी संज्ञा के बाद आकर किसी दूसरे शब्द या वाक्य के साथ क्या जोड़ेगा, संबंध, तो उसे कहेंगे हम लोग संबंध वाचक। और समुच का मतलब का ध्यान किया रखो, जो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करेगा। क्या कौन सा काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, संबंध दिखाएगा, ध्यान किया, तो उसे हम लोग कहेंगे कौन सा, समुच बोधक। इसमें आएगा कौन सा, और, तथा, किंतु, इसमें आएगा, ठीक है। हम उसका लिखा दिए थे कि और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, समझ गया। जितना भी शब्द जोड़ना ना, जैसे देखो तो दो शब्द को जोड़ने के लिए क्या बोलते हैं, राम और श्याम, के यहाँ पे और हो गया। उसी प्रकार से आप कभी देखिए है ना, बतिया देखते कभी कभी बोलेगा ना, तुम ना बहुत अच्छी हो, लेकिन अब लेकिन ना आप उसको ना है ना, इन सब को देखिए समुच में क्या था ना कि आपको बोलने के बाद ना रही है, आप में क्यूरियोसिटी और बढ़ता है। क्यूरियोसिटी में तो
जानने की जो जिज्ञासा था ना, उत्सुकता, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे आपके जिज्ञासा बढ़ गया ना, ये सब जो है ना आपके अंदर इच्छा को जगाता है, जान के। और वह इच्छा जगाने का काम कौन करता है भाई साहब? तो बोले कंजप्शन। क्योंकि अगर हम आपको बोल दे ना, तुम देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अब तुम जब तक लेकिन के बाद नहीं बोलेगा ना, आदमी अब तुम्हारा पीछे छोड़ भी नहीं करेगा। माता सिंह में बुझा कि नहीं? इसलिए कभी किसी को अगर तुमको पूरा बात में अगर कोई आदमी तुम किसी का पीछा करो, मान लेते कोई लड़का है कोई लड़की किसी का पीछा कर रहा है, और वो आदमी से तुमसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, लेकिन तुम उसको ना कुछ अच्छा बात बोल के ना खाली अंतिम जो लेकिन वो आदमी ना तुम जहां जहां जाओ ना, लेकिन क्या लेकिन ये सब बड़ी खतरनाक शब्द होता है ना, लेकिन, किंतु, परंतु, है कि नहीं, और कुछ और। मैंने ये आपके अंदर देखो आधा शब्द तो बोल दिए जिसमें, लेकिन इसके बाद का जो आने वाला है ना, उसको लेकर करता है उत्सुकता देता है कौन? समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए जो बताओ, जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करेगा उसमें क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक। क्या बोलेंगे? समुच्चय। और किसी संज्ञा के बाद आकर के संबंध दिखाएगा तो संज्ञा के बाद आएगा तो संबंध बोधक। कौन होगा? संबंध बोधक, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक वाक्यों क्या करेगा? जोड़ेगा। शब्दों या वाक्यों को अगर जोड़ दिया तो उस समय कहेंगे समुच्चय बोधक। क्या बोलेंगे? समुच्चय बोधक। अब इसमें आदि बोधक में आप सिंपल देखिए, आपको जितना मतलब खुशी के समय जो आपके मुंह से वर्ड निकलते हैं ना, ध्यान किया, दुख के समय जो वर्ड्स निकलते हैं, जो हैरानी पर वर्ड्स निकलते हैं, वही सब कहलाता है कौन सा? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या हम लोग कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब इसमें कौन सा कहेंगे? विस्मयादि। यानी अगर आपको किसी कोई बात को लेकर आपको आश्चर्य हो गया, हैरानी हो गया, ठीक है, दुख हो गया, ठीक है, खुशी हो गया, क्या हो गया? खुशी, ठीक है, कोई उल्लास हो गया, ठीक है, क्या मतलब इसमें अगर इन सब को बोध कराने के लिए अगर कोई भी अगर हम क्या करते हैं शब्द बोलते ना, क्या तो वही कहलाता कौन सा? आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या करेंगे हम लोग? विस्मयादि बोधक अव्यय। और ये विस्मयादि बोधक जो अव्यय है, ठीक है, इसमें देखते कभी बोलते हैं हाय, क्या बोलते हैं? कभी हाय, कभी बोलते हैं ओह, ओह मेरा सिर फटा जा रहा है, हाय बेचारा कुत्ता मरा गया, नहीं समय हाय बेचारा चल गया, नहीं बोलते हैं। इसमें कभी बोलते हैं आहा मजा आ गया खा के। इसमें कोई अच्छा चीज बढ़िया पकवाना है ना, पेट भरने वाला, आहा कितना बढ़िया खाना बना था, नहीं समझे? शाबाश। क्या बोलेंगे? शाबाश। कोई शाबाश है तो आपको ना क्या करता है? आपके अंदर खुशी दे रहा है ना, शाबाश अच्छा काम किया। इसमें और कौन एग्जाम्पल आएगा तो उसमें क्या करना याद रखना, बस देखो परिभाषा रखो और उसके हिसाब से एग्जाम्पल याद रखो, 2-4 वर्ड है, बस खत्म कहानी, ठीक है। बस में तो आप भी कितने भेद? पहला का नाम क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा कौन होगा? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो क्रिया के विशेष शब्द है उसे क्रिया विशेष, किसी संज्ञा के बाद आकर के दूसरा से संबंध जोड़ेगा तो उसे संबंध बोधक। अगर एक शब्द का दूसरे शब्द से या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से अगर रिश्ता जोड़ेगा ना तो उसमें क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक। आश्चर्य, हैरानी, दुख, खुशी, उल्लास में अगर कोई शब्द बोलते हैं उसमें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। इन सब से आजकल एग्जाम पूछा ही नहीं है, आज तक नहीं पूछा, ठीक है। आप कोनो एग्जाम्पल का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, और जो क्वेश्चन दिया गया उसमें ना थोड़ा बहुत जाने के लिए देखो, उसमें 2-4 क्वेश्चन दिया गया होगा, नहीं वो सारा जो क्वेश्चन है ना यहाँ के, वो सारा का सारा क्वेश्चन अपने मन से तैयार किया गया, एग्जाम में पूछा गया ही नहीं है। अब बाकी सब में जितना क्वेश्चन दिया गया ना वह सब के सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल रहता है, ठीक है। क्या रहता है? बन जाएगा कोई क्वेश्चन ज्यादा है का? 4-5 होता है, आप ये बना खत्म कर डालो। 4-5 क्वेश्चन है ना, उसको बना कर खत्म कर डालो। जिसके आसपास बगल, जिसके पास नहीं है अगल बगल देख लो, और जिनके पास है अपना बनाओ। देखिए बनेगा ना कि नहीं बनेगा? बना ली। एक क्वेश्चन नहीं छूटा। सब तो आसान ही है। क्वेश्चन वाले को कितना करो? किसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक का कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है? अब के कितने हुए? 4। क्रिया की विशेषता मानने वाला क्रिया
सारे अव्यय शब्द क्या होते हैं? निरर्थक, विकारी, अविकारी। इनमें सुना कोई नहीं अविकारी होता है। मतलब हर्ष, खुशी भाव को बोध कराने के लिए किस अव्यय का प्रयोग होता है? डिक्शनरी। इसलिए शब्द कौन सा सर्वनाम अव्यय बना? देखो ये सब ने दिया है, इसलिए कह रहा महाराज को नहीं दिया है, सीधे पूछा कुछ अव्यय बस। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अव्यय नहीं है? तो दही, दही संज्ञा ना, द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, उसका कौन आ गया? 7 नंबर। निम्न में अव्यय शब्द कौन है? राम है, लड़का है, काला है, अर्थात हो गया नहीं हो गया? अभी अर्थात पूछ नहीं करता कि अव्यय में कौन सा अव्यय है, समझ गया? अब हम लगाते कौन सा? वाक्य विचार। कौन होगा? वाक्य विचार। क्या शुरू करें? वाक्य विचार। एक क्वेश्चन देख लिया कैसे पूछता है मैं ना, ज्यादा भारी क्वेश्चन पूछता नहीं है और छूटने वाला भी नहीं है। पता इसमें आप लोग को उस तरह से बता दे रहे हैं कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप लोग को 2 चोटा पढ़ाई हो गया। ठीक है, पहला आप लोग पढ़ चुके वर्ण विचार। क्या पढ़ चुके? वर्ण विचार। इसमें क्या पढ़ चुके आप लोग? वर्ण विचार। दूसरा हमने आपको पढ़ा दिया कौन सा? शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा हमने आपको पढ़ा दिया, इसका नाम है जिसका वाक्य विचार। क्या हो गया? वाक्य विचार। अब सुनिए मेरी बात, सुनो ध्यान से। क्या करता तुम लोग? वर्ण विचार हो पढ़ाई हो चुका है, शब्द विचार खत्म हो गया। ठीक है, अब कौन बच रहा है? वाक्य विचार। हम लोग इसको पढ़ करके ना एक दिन का हम लोग टाइम रखेंगे, जिसमें पूरा फास्टली एक दिन के अंदर, यानी जितना पढ़े ना इतना दिन से, ठीक है, एक दिन में अंदर सुपर फास्ट करके रिवीजन खत्म कर देना है। वंदे भारत से फास्ट चलेंगे हम लोग। हाँ, बुलेट ट्रेन की तरह। अब तुम सोचो है ना, जितना अभी आज के ना 12 तारीख हो गए ना, 12-13 दिन में हम लोग जितना पढ़े ना, 12-13 घंटे में ना, ठीक है, हम लोग 1 घंटा में रिवीजन करने वाले हैं, रिवीजन। और आपको पता लगा रिवीजन कैसे किया था? ठीक है, हाँ राज ना, उसमें 40 से 45 मिनट हो गया था। सोचा था इसमें भी आपको आना पूरा रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, आना सबको लिखते हुए के साथ। ठीक है, बस में। और जरूरी है कि आपको शॉर्टकट कैसे बनाए ना, वो सीखना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को नहीं सीखने से मतलब है ना। देख रहे हैं कुछ लोग ना ध्यान ही नहीं दे रहा है। पता है, हम जितना कोशिश करें थोड़ा तेज बोले उतना और हल्ला कर रहा है सब, ताकि और बात तेज बोले। इतना अगर तेज बोलेंगे ना, ठीक है, हाँ, तब मेरा गलवा कब होगा? स्वाहा हो जाएगा तब, समझा? अब बता, जब मेरा गला ही नहीं बचेगा तो हम बोलेंगे कैसे? हमको अभी 5 घंटा और पढ़ाना, 4 घंटा, अभी 4 घंटा हमको और पढ़ाना है, समझे? अगर जोर से बोले तो कर देगा स्वाहा। इसलिए शांति से रहो। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, आगे बोले हम लोग। देखो अभी तुम नहीं सुनेगा, बताओ सब। देखिए वाक्य विचार हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक कौन सा होगा? वाक्य विचार। और वाक्य विचार में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वाक्य के बारे में। ठीक है, वाक्य के बारे में पढ़ाने से पहले, पूछने से पहले एक चीज पूछने बताइए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण सबसे छोटा चीज होता ना। अच्छा, उस वर्ण के जोड़ने से, मिलने से, ठीक है, क्या बनता है? सब। वर्णों के सार्थक मिल को हम लोग क्या कहते हैं? सब। इसका मतलब यह कह सकते हैं जो वर्ण होता है वह स्वतंत्र होता है, वह स्वतः से बना होता है। ठीक है, और इन्हीं वर्णों के मिल से क्या बनता है? शब्द बनता है ना, शब्द। और इसी शब्दों के मिलने से बनता है कौन सा? वाक्य। जैसे वर्ण को मिलने से क्या बनता है? शब्द। तो शब्द के मिलने से भी क्या बनता है? वाक्य। क्या बनेगा? वाक्य। मतलब इसमें कुछ लोगों को ना ध्यान नहीं दे रहा है बोर्ड पे। ठीक है, आगे छोड़ देंगे बढ़िया से। ठीक है, गजब बात करता तुम लोग। देखो ध्यान से सुन लो। ठीक है, हाँ, इतना दिन भर तो बतेबे करता होगा नहीं होने, कम से कम क्लासों तो शांत रहो। ठीक है, ताकि हम अपना काम कर सके। आप ही के लिए इतना करें ना, अपने थोड़े करे कुछ हो। बताओ, चलिए यहाँ से। तो यहाँ पे जो वाक्य है दानखिया कहेगा, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं दानखिया? तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। वाक्य को अंग्रेजी बोलेगा ना सेंटेंस। ठीक है, वाक्य किसे कहते हैं तो बोलेगा, देखिए इसका 2 परिभाषा होता है। ठीक है, कितने परिभाषा होते हैं? 2। एक लंबा सा परिभाषा होता है, ठीक है, एक उसका शॉर्टकट होता है। एक लंबा सा परिभाषा क्या होता है? शॉर्टकट। देखिए एक लंबा सा जो परिभाषा है दानखिया कहेगा वाक्य किसे कहते हैं दानखिया, तो सीधे बोलेगा
शब्दों का वैसा समूह, शब्दों का वैसा समूह यार के, शब्दों का वैसा समूह। जैसे वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो बोले शब्दों का वैसा समूह जिससे हमें कंप्लीट मीनिंग निकल के आता हो। कंप्लीट मीनिंग समझते हो? जिसके बोलने से हमें समझ में आए कि क्या बात बोलना चाह रहा है। और समझ गया? ये बहुत जरूरी है कि आप शब्दों के मायने समझ रहे हैं और उन सबको जोड़ जोड़ के जो बनेगा ना, जिसका मीनिंग निकलेगा, जान क्या बाकी क्या था ना, शब्दों का समूह। बाकी क्या था? शब्दों का समूह होता है यार क्या, जिसका हमें पूरा का पूरा अर्थ निकल के आता है। कैसा अर्थ निकलता है? पूरा अर्थ। और इसमें जिसका पूरा अर्थ निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे? वाक्य। और सोचिए जिसका पूरा अर्थ नहीं निकलेगा ना, उसे हम लोग कहते हैं पदबंध। क्या बोलते हैं? पदबंध। मतलब जब पूरा अर्थ निकलेगा तो वाक्य, और पूरा अर्थ नहीं निकलेगा तो पदबंध। हालांकि देखो ये भी देखो पदबंध होता ना, ठीक है, ये भी अर्थ देता है, पदबंध भी अर्थ देता है, लेकिन यहाँ पूरा अर्थ नहीं देता है, पूरा अर्थ नहीं देता है मदरस में। लेकिन जो पूरा अर्थ देगा उसे हम कहेंगे वाक्य। यानी पदबंध, वाक्य को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पदबंध। क्या पढ़ना पड़ेगा? पदबंध। और जो पदबंध है ना, उससे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। समझ किया तो क्वेश्चन उसमें तो पदबंध क्या है? तो सीधे बोलेगा पदबंध बोलेगा शब्दों का वैसा समूह, शब्दों का वैसा जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, उसे हम लोग कहेंगे पदबंध। क्या बोलेंगे? पदबंध। क्योंकि पदबंध का अर्थ होता है, बारीक ध्यान किया, पद में होता है शब्द और बंध का होता है बंधन, शब्दों का बंधन। अब शब्दों का बंधन कब हुआ? जब दो चार शब्द को जोड़ जोड़ के लिखेंगे तब ना, तब बंधन बनेगा। धागा किसे में जोड़ते हैं? देखते दो धागा लेकर गिट्ठा बनाना पड़ता है, बांधते तब ना, ध्यान किया, जोड़ना पड़ता है। तो ऐसे अगर कोई शब्द लिखे ना, कोई एग्जाम्पल लीजिए, जैसे नाली में बहता हुआ, नाली में बहता हुआ। अब ये जो शब्द है ना, क्या है शब्द? एक शब्द नहीं है, चार शब्द है। कितने शब्द है? चार। 1 2 3 4। अभी जो शब्द है ना, इन्हीं शब्दों को आप जोड़ रहे हैं ना, तो नाली में बहता हुआ लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, लेकिन वो नाली के बारे में बोल रहा है। किस बारे में? नाली। ठीक है, नाली में बहता हुआ कुछ है, गंदा पानी होगा, वो होगा ना। अरे नाली में क्या पाएगा? अच्छा पानी, गंदा पानी बहेगा। आज में पानी को बहने के लिए नाली बनाते ना, ध्यान किया। तो यहाँ पे नाली में बहता हुआ क्या रहेगा? गंदा पानी। अगर बोलेगा ना तो आपका हो गया वाक्य पूरा। अगर इसको हटा लिए तो आपका हो गया मीनिंग तो है लेकिन पूरा मीनिंग नहीं है। इसमें जैसे कहेगा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। आप बताइए भारत के प्रधानमंत्री। अभी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं तो आपसे अगर पूछा जाएगा ना, बताइए एक पदबंध होगा कि वाक्य होगा? तो क्या बताएंगे? पदबंध। वाक्य की पदबंध है, पदबंध। कहें कैसे? देखो भारत के प्रधान, शब्दों का जोड़ तो सही लग रहा है नहीं समय, लेकिन कौन प्रधानमंत्री? पहला प्रधानमंत्री, आखिरी प्रधानमंत्री, वर्तमान का कौन प्रधानमंत्री नहीं समय? किस पार्टी का? तो अगर इस प्रकार के अगर रहेगा सवाल, ठीक है, तो शब्दों का योग तो हो गया, जो मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो ऐसे को हम बोलेंगे पदबंध। क्या हम बोलेंगे? पदबंध। तो कहेगा पदबंध किसे कहते? तो बोलेगा शब्दों का वैसा समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदबंध। क्या हम लोग कहेंगे? पदबंध। और जब पूरा अर्थ दे देगा तो उसे क्या कहेंगे? वाक्य। तो हम लोग वाक्य को बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या देख लेते? पदबंध। कोई दिक्कत तुम लोग को लग रहा? कोई दिक्कत? आज हम लोग पढ़ते पदबंध के भेद। पदबंध के भेद कितने होते हैं? 8। पदबंध के कितने भेद? 8। मुख्य रूप से 5। मुख्य रूप से 5। पहला का नाम संज्ञा पदबंध, दूसरा का नाम सर्वनाम पदबंध, तीसरा का नाम विशेषण पदबंध, चौथा का नाम क्रिया पदबंध, पांचवा का नाम क्रिया विशेषण पदबंध। नहीं होगा? अरे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण और कौन हो गया? कुछ बताइए, छूट गया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया ये छूट जा रहा है। पहला बोले कौन सा पदबंध? संज्ञा पदबंध। दूसरा का नाम सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तीसरा का नाम विशेषण, चौथा का नाम होगा क्रिया पद में, और पांचवा का नाम होगा क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। देखिए पता है इसमें। अब देखो संज्ञा का मतलब क्या था? किसी आदमी का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, कोई भी चीज का नाम। दुनिया में अगर कोई भी चीज बोल रहे हैं जिसका कुछ नाम है तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और उसके बदले में अगर कोई शब्द है उसे सर्वनाम, और जो इन दोनों के विशेष शब्द से विशेषण। और काम का बोध होगा तो क्रिया, और जो क्रिया के बारे में बताया जा सकता क्रिया विशेषण होता नहीं होता। तो अब इसी में कहेगा ना, ठीक है, देखिए जब कोई पदबंध, जब कोई पदबंध वाक्य में ना संज्ञा का काम कर रहा है, अर्थात किसी के आदमी के नाम के लिए यूज करेगा,
इसमें जब नाम का बोध होगा ना ठीक है, तो हम कहते हैं संज्ञा पदबंध। क्या हम लोग कहेंगे? संज्ञा पद। जैसे आप कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री, कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध। तो अरे भारत के प्रधानमंत्री करने से किसी आदमी का नाम है कि नहीं होगा? तो अगर किसी व्यक्ति के नाम का निकल के आ रहा है तो हम कहेंगे कौन सा व्यक्ति? संज्ञा पदबंध। इसमें अगर सर्वनाम निकल के आएगा तो सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम मैंने नाम के बदले, नाम के बदले। माता संविधान किया। आज दोनों का अगर विशेषता बताएगा तो विशेषण, विशेषता बताएगा तो विशेषण। माता इसमें बताइए, क्वेश्चन पूछेगा ना, संज्ञा पदबंध किसे कहते? बोलिएगा वाक्य में संज्ञा का काम करेगा। किसका काम करेगा? संज्ञा का काम। जो वाक्य में संज्ञा का काम करेगा उसे संज्ञा पदबंध। जो वाक्य में सर्वनाम का काम करेगा, सर्वनाम का काम करेगा उसे सर्वनाम पदबंध। बहुत सिंपल परिभाषा, ठीक है। विशेषण का काम करेगा तो विशेषण पदबंध। विशेषण का काम करेगा वाक्य में तो होगा विशेषण पदबंध। काम नाम का लिखा गया। अब बताइए, जो वाक्य में क्रिया का काम करेगा, किसका काम करेगा? क्रिया का काम, उसे हम लोग कहेंगे क्रिया पदबंध। और जो वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करेगा उसे कहेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। और बस इसका दो चार को एग्जाम्पल क्या करना है, सबका याद करना, ध्यान किया, सबका एग्जाम्पल याद करना। वही एग्जाम्पल क्या करेगा? पूछेगा। और ये सबको हम असाइनमेंट से क्या करते हैं, याद कर लेते, बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसमें पूछ लिया उसमें, हाँ मेरा असाइनमेंट किधर गया? चलिए बताइए, तो भारत का प्रधानमंत्री कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध। बताइएगा ना, इधर है। मेरे रात को पहरा देने वाला संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध। गोली से घायल बच्चे, संज्ञा पदबंध। इतने धनी मानी व्यक्ति, संज्ञा पदबंध। अरे व्यक्ति में कौन आदमी का नाम होगा ना, धनी मानी से पूरा अमीर आदमी। बताइए, अगर आपसे क्या बताओ, मुझ अभागे ने, कौन सा होगा? सर्वनाम पदबंध ना। दैव का मारा वह, कब कैसे पहचान लेते हैं? देखो वहां लिखा मुझ, क्या लिखा है? मुझ। मुझ में लिखा था मैं, क्या अपना नाम लिखा वहां पे? नहीं ना, वहां किसका लिखा हुआ? मुझ, यानी अपने नाम के बदले क्या लिखा गया? मुझ। दैव का मारा वह किसके लिए? सर्वनाम, संज्ञा के लिए ना। वह को जो सर्वनाम है, और किसके लिए? कोई ना कोई आदमी के नाम के बदले आ जाने किया। जब सर्वनाम देखिएगा तो सर्वनाम पदबंध, संज्ञा की तरह लगेगा तो संज्ञा पदबंध होगा। बताइए, मिट्टी का तेल कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा। गोली से घायल बच्चे, संज्ञा। इतने धनी मानी व्यक्ति, संज्ञा। दैव का मारा वह, सर्वनाम। मुझ अभागे ने, सर्वनाम। नाली में बहता हुआ पानी, विशेषण। गज दो गज, विशेषण। अरे नापने तोड़ने की इकाई को हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते ना यार। गज दो गज, विशेषण। चांद से प्यारा, कौन सा? विशेषण होगा ना। शेर के समान बलवान, विशेषण। अरे भाई आदमी को बलवान विशेषता बता ना, कि कैसा बलवान है? शेर की तरह बलवान है, समझ गया। अब यहाँ चांद से भी क्या है? मुख, यानी जो चेहरा जो ज्यादा गोरा है चांद सुने, तो उसके लिए क्या करें? नहीं बोलते हैं, नहीं सुने वो गाना था ना, वो चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार, सुना रहा है? मतलब आगे बने हम लोग। मतलब चांद से प्यारा क्या होगा? कौन सा पदबंध? क्रिया विशेषण, विशेषण ना। शेर के समान बलवान, कौन सा पदबंध? ध्यान में मग्न साधक, कौन सा पदबंध? काम में लगा हुआ आदमी, कौन सा पदबंध? पता नहीं ना। चांद से भी प्यारा, विशेषण। गज दो गज, मतलब काम में लगा हुआ आदमी, विशेषण। ध्यान में मग्न साधक, शेर के समान बलवान, मतलब चांद से भी प्यारा, विशेषण पदबंध ना। मतलब मुझ अभागे ने, सर्वनाम। गोली से घायल बच्चे, संज्ञा। काम में लगा हुआ आदमी, विशेषण। मतलब लौट कर कहने लगा, क्रिया। लौट कर कहने लगा, क्रिया। जाता रहता था, कौन? क्रिया। तो उसमें कहने के बाद है ना, लौट कर कहने लगा, जाता रहता था। कहा जा सकता है, कौन सा विशेषण होगा? क्रिया विशेषण। कौन सा पदबंध? क्रिया विशेषण। क्रिया होगा ना। मतलब लौट कर कहने लगा, क्रिया। जाता रहता था, क्रिया। कहा जा सकता है, क्रिया। और क्रिया विशेषण पदबंध देखिए नीचे लिखा हुआ, ठीक है। घर से होकर, कौन होगा? क्रिया विशेषण। घर से होकर क्या होगा? क्रिया विशेषण। पहले से बहुत धीरे, कौन सा होगा? क्रिया विशेषण। जमीन लौटते हुए, यहाँ छूट गया पर, जमीन पर लौटते हुए, ऐसे पहुंच जाए। जमीन थोड़ी लौटेगा, जमीन यहाँ पर ना लौटेगा, तो वहां पर क्या गया? छूट गया, ठीक है।
वहां जोड़ सकते हैं जमीन पर लौटते हुए, दोपहर ढले, किसी ना किसी तरह, ये सब के सब का क्रिया विशेषण पदबंध। क्या करेगा? क्रिया विशेषण पदबंध। बोले कोई दिक्कत किनको है? हाँ तुम्हें मिला दी ना, बोलते रहना, ठीक है? नहीं आएगा सब। काम करते रहने से आदमी का दिमाग चालू रहता है, जब चालू रहेगा तो नींद आएगा नहीं, और दिमाग बंद नींद चालू। समझा ना? इसलिए कोशिश कीजिए, ठीक है? दिमाग को क्या रखें? चालू। इसलिए बोलते रहने से आपको क्या कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है? मारे सुनिए ना यार, रखिए हम तो पूछे आप से। हाँ बताइए तो, मतलब तो घर से होकर कौन सा पदबंध? क्रिया विशेषण। हाँ मतलब किसी न किसी तरह कौन सा पदबंध? क्रिया विशेषण। मुंह जब आगे ने, गोली से घायल बच्चे, ध्यान में मग्न साधक विशेष। मतलब कहा जा सकता है? क्वेश्चन छूटेगा नहीं ना? हाँ कहेगा, एक और क्वेश्चन पूछना। हाँ पूछता है तो हम पागल क्यों पढ़ा रहे हैं? हम जो चीज पढ़ा रहे हैं ना सब पूछता है, और कौन नहीं पूछता हमको भी पता है, इसलिए हम आपको बताते रहते हैं कहाँ से पूछेगा कहाँ से नहीं पूछेगा, ठीक है? देखो जरूरी ये नहीं ना कि कहाँ से पूछ रहा है, ठीक है? जरूरी है कि कौन सा नहीं पूछता, हमको उसको पढ़ना ही नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं पढ़ना उसको, समझिए? चलो देखो ध्यान से, बोर्ड के देखो, एक सवाल है, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। आदमी जासूस है, ये सवाल पूछा है, ठीक है? अब बताइए इसमें क्या ना, उस घर के कोने में, बताइए कौन सा पदबंध होगा? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, इसमें कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा कहने लगा, हट रहे एक बार, कोई नहीं। सर्वनाम कितने लोग कह रहे हैं? कोई नहीं। विशेषण कितने लोग कहते हैं? एक विशेषण, ठीक है? एक आदमी विशेषण। क्रिया कितने लोग कहते हैं? क्रिया विशेषण मतलब कौन सा? कुछ भी नहीं करेगा तो क्वेश्चन में गलती पूछ दिया नहीं, क्वेश्चन इज रॉन्ग। कौन सा होगा? कौन सा पदबंध? सर्वनाम होगा, तो सर्वनाम में हाथ उठाएगा है नहीं, समर्थन करो होता ना, हिम्मत आगे बढ़ेगा। हाँ खाली सोचते, हाँ सोचे थे ऐसे, कहा ना सोचने से कहाँ मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए, तो ये खाली सोचते थे। चलिए आगे हम लोग, मतलब पदबंध में कोई नहीं को है, मतलब शब्दों का वैसा समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देगा, उसमें क्या कहते हैं? पदबंध। पदबंध के टोटल कितने हुए? 8, मुख्य रूप से 5। संज्ञा का काम करेगा संज्ञा पदबंध, सर्वनाम का काम करेगा सर्वनाम पदबंध, विशेषण का काम करेगा विशेषण, क्रिया का काम करेगा क्रिया विशेषण का काम करेगा